ये जहाजें फजाओं में उड़ रहे हैं। एक जमाना था कि लोग गधे गाड़ियों पर सफर किया करते थे। आज का दौर एक टेक्निकल दौर है। ये वो बड़े बड़े जहाज हैं जिसमें ना जाने कितने लोग सफर करते हैं। इसकी मिसाल यही है कि अगर ये जहाज जमीन पर चलने लगे तो जमीन भी हिलने लग जाए। और इनका आवाज बड़ा खतरनाक होता है जहाजों का। दुनिया तेजी से सफर कर रही है और बहुत आगे दुनिया चल रही है। दुनिया तरक्की पर है। ये एक हेलीकॉप्टर कहलाया जाता है AN-U। ये ज्यादातर फौजी इस्तेमाल करते हैं। जहाज अगर क्रैश भी हो जाता है तो भी हिफाजत के रास्ते बहुत हैं। जहाज तेजी से गिर रहा है और क्रैश हो चुका है। ये पायलट गेट है और देख रहे हैं जहाज हालांकि इतनी तेजी से चल रहा है पर लगता ऐसा है कि आस्था चल रहा है। जब आप बुलंदियों पर होंगे तो आपको एक अजीब सा लगेगा। ये एयरपोर्ट है। हालांकि कितना बड़ा जहाज है पर इनको छोटी छोटी गाड़ियां घसीट कर अपनी जगह से दूसरी जगह ले जा रही हैं। यह जहाज दुनिया के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जहाज है। तीन 300 से ज्यादा इसमें पैसेंजर सफर कर सकते हैं। यह एक ऐसा जहाज है कि जो पानी से चलना शुरू करता है और फिर वो आसमान पर उड़ता है। इसे जमीन की जरूरत नहीं होती। इसका एयरपोर्ट भी एक तरह का एक पानी है। ऊपर जा चुका है और नीचे घर आबादी एक छोटी सी लग रही है। और जब नीचे से कोई देखेगा ऊपर की तरफ तो जहाज छोटा नजर आएगा और ऊपर से जब जहाज से देखा जाएगा तो नीचे सब छोटा दिखाई देगा। Touchdown. Discovery's landing gear will be locked down and into place at 300 feet in altitude. ये फौजियों का जहाज है जो जंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। 3,500 feet and traveling at a rate of 370 miles per hour.
seconds until touchdown. Main gear. Landing gear now down and locked. जब ये जहाज नीचे उतरता है तो एक झटके से लगते हैं Main gear touchdown. Pilot Jim और इस Butler जहाज को on the drag chute. ब्रेक लगाना भी बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इसके पीछे एक पैराशूट इस्तेमाल किया जाता है कि जब इंजन उसका Touchdown. फेल कर दिया जाता है और बिल्कुल इसको बंद कर दिया जाता है, तब भी वो जहाज रुकना आसान नहीं होता। उसको जब ब्रेक लगाई जाती है तो एक आवाज ऐसी आती है, इसीलिए इसको पैराशूट का एक सहारा दिया जाता है। Discovery left Florida on April 5th with 7.6 tons of new science equipment and spare parts, including equipment that should improve the station's capability for Earth observation work, equipment that could help astronauts avoid muscle atrophy and scientists better understand muscle atrophy, and equipment that will help keep the station systems cooling properly. ये एक टेक्निकल दुनिया है। अक्सर बच्चे देख रहे होते हैं और इसे रॉकेट समझ रहे होते हैं। ये वही जहाज है जो पानी में भी चल सकता है और पानी के जरिए ऊपर जाता है, और ये इसकी जमीनी एयरपोर्ट है। और ये पायलट एक तमाशा दिखा रहा है और जहाज को घुमा रहा है। ये पैसेंजर जहाज है। हालांकि इसकी रफ्तार बहुत तेज है। ये वीडियो जो ली गई है, इसके परों में कैमरा लगा होता है, आगे पीछे का सिस्टम देखा जाता है। हर जहाज की अगला पंखड़ियां यानी पंखा इसलिए होता है कि सिर्फ मोड़ने के लिए यह हेलीकॉप्टर है जो एक जगह पर खड़ा भी हो सकता है और चारों तरफ चल भी सकता है। जहां चाहे उसको हवा में रोक लिया जाए और जहां चाहे इसको उड़ा दिया जा सकता है। ये हेलीकॉप्टर परों वाला, पंखों वाला, ये एक तरह से एम्बुलेंस के तरीके पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि कश्ती खतरे में है और हेलीकॉप्टर कश्ती वाले पैसेंजरों को बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर हवाई जहाज होता तो वो इस तरह नहीं रुक सकता। ये जहाज परों की हवा से इस बंद कश्ती को आगे कर रहा है और साहिल समंदर की तरफ ले जा रहा है
और एक तरफ से इसका रस्सी भी बंधी हुई है। ये हेलीकॉप्टर पुलिस और फौजी और एम्बुलेंस वाले ही इस्तेमाल करते हैं।